ताकि हंसते हुए निकले कदम। ऐ मालिक तेरे बंदे ऐसे हो हमारे कर्म। नेकी पर चले और नदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले कदम। ये मेरा गना चारा, ये मेरा गना चारा, तेरा इंसान घबराया, तेरा इंसान घबराया। हो रहा बेखबर कुछ न आता नजर, सुबह सूरज छिपा रहा है तेरी रोशनी में जो दम। तू आवाज को कर दे पूनम। नेकी पर चले और नदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे कर्म। नेकी पर चले और नदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। जब जुल्मों का हो सामना, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो भावना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम और मिटे तेरे पाये करम। नेकी पर चले और नदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे कर्म। नेकी पर चले और नदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। बड़ा कमजोर है आदमी, बड़ा कमजोर है आदमी। अभी लाखों है इसमें कमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थकी। दिया तूने हमें जो जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और नदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे कर्म। नेकी पर चले और नदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे कर्म। नेकी पर चले और नदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। बोले श्री रामचंद्र की। बदली रघुवर की रखे ओए आए जग मरना, हाथ जोड़ विनती करे तन तन बारंबार। हाथ जोड़ विनती करे कभी तन बारंबार। के राष्ट्रपति श्री गिरजा को शिव सुंदर कथा सुना दो।
सत्य में आई। यहाँ चोरी चुपड़ी चलत करने की जात मनाई है। लीला प्रेम से सब देखे जैसी भी हम जो जानते हैं, जैसी भी जो हम जानते हैं, जैसी भी जो हम जानते हैं। हो जाए अगर यदि हमसे तो माफी हम सब मांगते हैं। हो जाए अगर गलती हमसे तो माफी हम सब मांगते हैं। आंखें तिरछे नौजवान कर दयाल शोर मचाएंगे, कर दिया ना शोर मचाएंगे, कर दिया ना शोर मचाएंगे। तो बिगड़ करे इस लीला में बोल चल कराएंगे। जो बिगड़ गए इस लीला में वो नरली जल कहलाएंगे। जितने भी देखे श्रोतागण सब गट भी करके मत बोलो, सब गट भी करके मत बोलो, सब गट भी करके मत बोलो। एक बार सब मिल करके भगवान राम की जय बोलो। एक बार सब मिल करके भगवान राम की जय बोलो। बोल सियावर रामचंद्र की जय, शोभा में हर नर सीता। शोभा मन हर नर सीता है, शोभा मन हर नर सीता है। सदा सब ध्यान लगा लेना, अज भरत मिलाप की लीला है। सजनों सब ध्यान लगा लेना, आज भरत मिलाप की लीला है। हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीता। भगवान अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? और महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे चोर दे मनोहरो, हे आकाश में उड़ते हुए पक्षियों, तुम ही बताओ अब मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? महाराज ने उनको थोड़े दिन जंगल में घुमाने के लिए वापस अयोध्या लाने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं आए। ए सुमन, तू क्या मुंह लेके अयोध्या जाएगा? अयोध्या वासी मुझसे पूछेंगे राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है? मैं क्या उत्तर दूंगा? हे धरती माँ, हे देवगणों, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? आनंद कंद जब रथ में थे, तब तो आनंद धाम था रथ। छवि निधि का होते ही वियोग, रह गया न किसी काम का रथ। पूछेंगे जब राम को दिन में लोग अशांत, तब किस किस को कहूँगा प्रशांत। इससे तो अच्छा है दिन में यही किसी जंगल में पड़ा रहूं। जैसे ही रात ढलेगी तो अयोध्या चला जाऊंगा।
देवों के देव महादेव भगवान शंकर की। आज हमारे बीच श्री मनीष जी गोदारा मक्कासर और श्री राजेंद्र जी गोदारा मुख्य गौशाला अध्यक्ष और गौ सेवा समिति के सभी सदस्यगण आज क्लब के मंच पर पधारे। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे क्लब के वरिष्ठ साथी श्री विक्र सिंह जी, श्री रामू खन्ना, श्री मनोज सोलंकी और श्री महावीर जी खींची वायल और मनीष जी का सम्मान करें, उनके प्रतीक चिन्ह से प्रेम भेंट करें। अब मैं निवेदन करूंगा महावीर जी खींची, बुधराम जी श्याल, बलराम जी शर्मा और मदनलाल जी नाटा वो यहाँ मंच पर आए और राजेंद्र जी गोदारा उन्हें प्रतीक चिन्ह से प्रेम भेंट करें। भाई जी थोड़ा सा पास हो गया, थोड़ा सा। अब मैं मनीष जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने अनमोल वचनों से लाभान्वित करें। सबको जय सिया राम। और मैं तो सबसे पहले आपके गांव की जो रामलीला जो आप ये प्रोग्राम और इनकी कमेटी है, सबसे पहले उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूं, जिन्होंने काफी सालों से आपके गांव में ये जो रामलीला का प्रोग्राम हो रहा है ये हमारे आपसी भाईचारे को बनाए रखता है। मैंने हमेशा देखा है कि शहरी क्षेत्र में तो हमारे कई जगह देखे जहाँ रामलीला अभी भी चल रही है, पर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये आपका ही गांव है जहाँ पे गोलीपाल में ये रामलीला देखने को आज की पुरानी परंपरा को मिलती है। और वास्तव में सभी गांव के जो स्रोत समाज के जो लोग हैं, माता और बहनें हैं, प्यारी बच्चे हैं और जो सब युवा साथी आप सब बैठे हैं, आप सबके सहयोग से आपके गांव में जो ये रामलीला का प्रोग्राम होता है, वास्तव में आप सभी बधाई के पात्र हैं। ऐसी परंपराएं पुरानी चीजें अगर हमारे बीच में बनी रहेगी तो गांव में आपसी भाईचारा बना रहता है, पुरानी जो संस्कृति है हमारी वो जिंदा रहती है। ये जो हमारे बच्चे बैठे हैं इन्हें भी पता चले कि भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण भगवान, श्री हनुमान जी कौन थे, वो कैसे रामलीला होती थी, राम उनकी वास्तविकता चीज क्या थी, वो सभी यहाँ पे चीजें यहाँ पे आप दर्शाते हैं। और मैं सभी ग्रामवासियों और युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आपका गांव बहुत ही अच्छा गांव है कि आप सभी समाज के लोग सारे आज यहाँ पे इकट्ठा होकर बैठते हैं। हमेशा युवा साथियों से निवेदन है कि गाँवों में आप दिन ब दिन हम देखते जा रहे हैं कि अगर कहीं हमारे क्षेत्र शहरी क्षेत्र में तो नशे की प्रवृत्ति है ही, अगर गांव दूर दूर ढाणियों तक इस नशे ने अपने पांव पसार रखे हैं। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि इस नशे से हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को बचाएं और खेल कूद में ज्यादा ध्यान दें। मेरी बेटियां भी यहाँ पे बैठी हैं और गाँव में और शहरी क्षेत्र में आज आपने देखा होगा पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में गाँव से आए हुए बेटे और बेटियां खेल जगत में अपने देश का पूरा नाम रोशन कर रही है। आज मनु भाकर की बात करें या किसी भी बच्चे की बात करें या बेटे और बेटी की बात करें, जो इस देश में ही नहीं पूरे प्रदेश में इस भारत देश का नाम जो डंका बज रहा है, वो बेटियां और बेटे वो इसी ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आए हैं। तो आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप खेल की ओर ध्यान दें और पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दें। हम सब किसी गाँव में जाते हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं, गाँव में जब जाएं तो सबसे बड़ी समस्या में गाँव में दिखती है कि युवा साथियों के लिए खेल ग्राउंड की समस्या हर गाँव में रहती है। अगर कहीं खेल ग्राउंड है तो उन बच्चों को, जो जैसे मेरे गांव मक्कासर की बात करूं तो मेरे गांव में कम से कम 70 बेटे और बेटियां
अब की बार इस सॉफ्टबॉल के प्लेयर से मेरे गांव की बेटे और बेटियां नौकरी लगी है, वो बहुत बड़ी बात है। अगर बच्चे को खेल में हैं तो उन्हें अपना खेल में सुधार करना चाहिए और पढ़ाई की तरफ भी अच्छा ध्यान दो। अगर एक परिवार में एक बेटा या बेटी नौकरी लगती है तो उस पूरे परिवार का ही नक्शा बदल जाता है, समाज में बैठने के हम लायक हो जाते हैं, हमारे परिवारों के बेटे बेटियों के अच्छे घरों में रिश्ते होने लग जाते हैं, अच्छे लोगों से हमारे संबंध बनते हैं। तो मैं आप जो युवा पीढ़ी है इनसे खासकर निवेदन करूंगा, इस नशे से बच के रहें और अच्छे आप खेलें, अच्छे पढ़ें और ऐसी संस्कृति को जिंदा रखें। चाहे वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहां भी गांव का सार्वजनिक को काम हो उसमें सभी समाज के लोग बढ़ चढ़ के भाग लें, जिससे हमारे इस गांव का भाईचारा बना रहता है। क्योंकि जब ये रामलीला खत्म हो जाएगी, दिन अगर सूरज निकलते ही तो हम सब अपने अपने दौड़ धूप में भाग जाते हैं। जब राजनीतियों का टाइम आता है सभी अपने अलग अलग पार्टियों में बढ़ जाते हैं, पर यही मंच है जिसमें हम सभी समाज के जो सर्व समाज के लोग आज हम सब यहाँ पे खड़े हैं, सभी अलग अलग पार्टियों से संबंधित हैं। राजनीति में सबकी अलग अलग पहचान, अलग अलग पेट है, पर ऐसा प्रोग्राम हमारा गांव में हमारे सभी समाज के लोग, सभी पार्टियों के लोग हम यहाँ पे इकट्ठे होकर बैठते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और गांव के लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये कमेटी के जो सदस्य हैं आपके गांव में हर साल ये प्रोग्राम करते हैं, इनकी टांग खींचने के बजाय इनकी मदद करनी चाहिए। सभी बातों को भूलकर इन जो प्रोग्राम करते हैं ये अपने गांव की, आपको भी पता चलता क्योंकि आप इस गांव के हो। मैं मक्कासर से आया हूँ, मैंने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में हनुमानगढ़ विधानसभा की बात करूं तो 42 ग्राम पंचायतें हैं, किसी भी पंचायत में रामलीला का प्रोग्राम अब है ही नहीं। मेरे गांव में भी पहले होते थे, पर अब संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आपके गांव का भाग्यशाली मानता हूं मैं खुद को भी और आपके गांव वालों को भी, आपने इस परंपरा को जिंदा रखा है। थोड़े दिन पहले ब्लड कैंप भी आपके गांव में लगा था, हमारे शहीद भाई गोदारा जी जो शहीद हुए उनके नाम पे भी था। अभी युवा साथियों ने गुरुद्वारा में ब्लड कैंप लगाया। आपके गांव में सार्वजनिक काम सभी लोग आप मिलजुल के करते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। आशा और उम्मीद करूंगा कि हर साल इस प्रोग्राम को आज से बेहतर बनाएंगे और सभी आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से रहेंगे। आप सबने मान सम्मान करके आगे बुलाया, उस बात के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल। सियापति रामचंद्र भगवान की, बाबा बजरंग बली की, सवासर धाम की, हमारे आपसी भाईचारे की। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद मनीष जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ गौशाला अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी गोदारा, वो भी इस शुभ अवसर पधारे हैं और अपने अनमोल वचनों से हम सबको लाभान्वित करें। जय गौ माता, जय गोपाल। सम्मानित मंच और मंच पर विराजमान श्री राम मंच कमेटी के सदस्यगण व मक्कासर से आए हुए बड़े भाई प्रसाद मनीष गोदारा जी और इसके अलावा गांव से आई हुई मातृशक्ति, युवा, बुजुर्गों, बच्चों और गांव से आई हुई युवा तरुणाई, मैं आप सबका गौ सेवा समिति धोलीपाल व समस्त गौशाला परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले तो मैं उन महान विभूतियों को नमन करूंगा जिनकी वजह से आज ये क्लब जिस पोजीशन पर है और ये जो हर साल दर साल ये जो रामलीला मंचन की परंपरा निभा रहा है, मैं उन सभी महान विभूतियों को नमन करूंगा। उनमें से कुछ के नाम मैं लेना चाहूंगा। डॉक्टर जगदीश गोदारा, एम चंद जी टेलर और राजेंद्र सिंह जी बरार और राजेंद्र खान, ये जो लोग थे इन्होंने अपने व्यवहार, कुशल नेतृत्व और कला के माध्यम से इन्होंने इस क्लब को आज जो इस पोजीशन पर खड़ा हुआ है वहां तक इन्होंने पहुंचाया है। और ये प्रकृति की क्रूर नियति की वजह से हमारे से अल्प समय में ही दूर चले गए, अलविदा हो गए। मैं उन सबको नमन करता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रामलीला है ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन शैली पर आधारित लीला है, तो इसका हर एक किरदार हमें कुछ न कुछ शिक्षा देता है। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि रामलीला में हम दर्शक मात्र न बन करके आए और इसमें जो अच्छाई है उसको हम अपने अंदर आत्मसात करें और अपने दैनिक क्रियाकलाप में इसकी अच्छाइयों को अपनाएं, जिससे हमारे समाज का भला हो और हमारे समाज जीवन के अंदर मानवीय मूल्यों का विकास हो। अगर हमारे मानवीय मूल्यों का विकास होगा तो हमारा समाज तरक्की करेगा, हमारा गांव तरक्की करेगा, हमारा देश तरक्की करेगा। और एक बात मनीष भाई साहब ने जो इस मंच के माध्यम से बताई वो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है नशे की।
चिट्टा नशा और मेडिकेटेड नशा जो हमारे समाज को खोखला कर रहा है। तो मेरी युवा साथियों से एक बार पुनः यही अपील रहेगी कि ये इन तमाम बुराइयों को से दूर रहते हुए अपने को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। और इसके अलावा मैं मानयोग मेरे गांव वासियों से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने 5 दिनों की जो लीला है उसका मंचन बड़े ही शालीनता से इसका श्रवण किया, आगे भी आपसे मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आगे भी अपनी शालीनता का परिचय देते हुए वो इस लीला का श्रवण करें और क्लब का योगदान करें। अब मैं इस कमेटी के अध्यक्ष सतीश जी मूंड और उपाध्यक्ष विशाल गोदारा और इसके अलावा संरक्षक बीकर सिंह जी बराड़, इन सभी का व मानयोग क्लब के सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने हमारे को और हमारी समस्त कमेटी को यहाँ आमंत्रित किया और मेरे को इस धार्मिक मंच पर अपने विचार रखने का मौका दिया। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद राजेंद्र जी। अब लीला आगे आरंभ होने जा रही है। बोले श्री रामचंद्र की जय। हेलो, मैं मेरे मानयोग सभी ग्रामवासियों से एक ही अपील करना चाहता हूं कि वो आध्यात्मिकता से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा गौशाला में जुड़े, क्योंकि गौ सेवा ही परम सेवा है। इससे आदमी तन मन और धन तीनों चीजों से सेवा कर सकता है। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि जो धन से सक्षम है वो कृपया चंदे के रूप में हमारा सहयोग करें, और जो धन से सक्षम नहीं है वो जो तन से सक्षम है वो शारीरिक श्रम के द्वारा हमारी गौशाला में अपना योगदान देवे। और जो लोग तन और धन दोनों से सक्षम नहीं है, कोई बीमार है, हैंडीकैप लोग हैं, तो उनसे मेरी अपेक्षा ये रहेगी कि वो भगवान से हमारे लिए दुआ करें ताकि हम गौ संरक्षण और गौ संवर्धन का जो काम कर रहे हैं उसको हम पूरे जोर शोर से कर सकें। जय गौ माता, जय गोपाल।